अच्छा चलो अब बताओ, ऐसा क्या हो गया है जो इतना हर्ट हुई हो? अगर मैं आपको बता दूं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, जिंदगी में जहाँ इतनी परेशानियां हैं एक और सही। कुछ नहीं हुआ, मुझे जमशेद याद आ रहा है। मामा, लोग भी कितने मतलब परस्त होते हैं ना। छोड़ो बेटे, ऐसे लोगों को याद करके खुद को अजियत मत दो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ बातें इग्नोर नहीं की जाती ना। अच्छा, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है फरियाल वो बताओ। जमशेद का नाम लेकर घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? मामा, कुछ नहीं हुआ है। बार बार मुझसे एक बात मत पूछे। नाश्ता भी सुकून से नहीं कर सकती मैं इस घर में। लीव मी अलोन, ओके? इसे क्या हो गया? फरियाल बहुत डिस्टर्ब है सरमत। तो इससे पूछो क्या बात है। नहीं पूछा होगा, 1000 बार पूछा है, लेकिन आगे से बहकी बहकी सी बातें करती है। मुझे लगता है कि उसके जहन में कहीं ना कहीं वो लड़का जमशेद जरूर है। उसे घर में बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया उसका। मेरे ख्याल में आलियान से शादी ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। मुझे नहीं लगता ऐसा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर बताती। भाई आजकल के बच्चे भी अजीब हैं, माँ बाप से कुछ शेयर नहीं करते। आप उसे बात तो करके देखें, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी है। अच्छा बुलाओ उससे, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो आलियान से शादी नहीं करना चाहती मुझे साफ बताए, मैं किसी भी गलत फहमी या खुश फहमी में नहीं पड़ना चाहता। जाओ बुलाओ उसे। अगर आलियान ने फरियाल को बता दिया तो वो खुद पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? फरियाल तो घर पर नहीं है। कहाँ चलेगी ये बिन बताए? इस घर में कोई उसको टोकने वाला नहीं है। पता नहीं कहाँ निकल गई। ये लड़की घर से बाहर ज्यादा नहीं रहने लग गई? अब कोई नया जमशेद उसकी जिंदगी में ना आ जाए। अब ऐसा भी नहीं है सरमत, समझदार है वो। हाँ बहुत समझदार है। ये समझदारी है बिन बताए घर से चली गई। यही तो बता रही हूँ मैं कि टेंशन में है वो। मुझे पता है कि इस उम्र की टेंशन क्या होती है। तुम उसकी शादी की तैयारी करो। अगर उसने आलियान से शादी नहीं करनी तो आलियान मेरी भी जिद नहीं, मैं किसी से भी शादी करा दूंगा उसकी। इनको क्या हो गया है? फिर नाराज बैठी होगी। जरा मेरे ऑफिस में आइए। जी सर। वो आलियान मेरा फोन नहीं उठा रहा, जरा उसको क्या मेरे ऑफिस में आ जाए। साहब आलियान साहब तो अभी ऑफिस आए नहीं। अभी ऑफिस नहीं आए? जी नहीं सर। आप जाएं। हाँ हुमा बोलो। सरमत आप जल्दी से घर आए, फौरन घर आए। क्यों क्या हुआ? मैं आपसे कह रही हूँ फौरन घर आए, मुझे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करें, फौरन घर पे आए। अच्छा मैं आ रहा हूं। प्लीज मेरी गाड़ी बाहर लगवाएं। हुमा क्या हुआ है? इससे तुम फोन करके क्यों बुलाया मुझे? आज घर पे फरियाल आई थी। यहाँ? जी, फरियाल मुझे मार डालती।
अगर आलियान मुझे बचाने ना आता। ये क्या हो रहा है? तो ये तो होना ही था। नहीं, मैं उसको खुद बता देता। आप उसे खुद बताएं या वो खुद फिगर आउट करे, एक ना एक दिन तो पता लग ही जाना था। और आज वो मुझे धमकी देके गई है कि मुझे इस घर से, आपकी जिंदगी से निकाल देगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आप जरूर डरे हुए लग रहे हैं। आपका रंग क्यों उड़ गया है? मैं डरा हुआ नहीं हूं, और मैंने तुम्हें कहा है मैं इसको संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। बिल्कुल, अगर मर्दों की तरह इस मुश्किल का सामना किया तो। मैंने तुम्हें कहा है ना, ये मेरा हेडेक है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, परेशान ना हो तुम। हाँ तो जाहिर है ना, सारी परेशानियां तो मेरे लिए है। अपने वालिदैन को मैं छोड़ के आई, दोस्त को धोखा मैंने दिया, और आप नहीं जानते कि आपकी खातिर किन किन को छोड़ा है मैंने। कुछ नहीं जानते आप। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम ये खौफ अपने दिल से निकाल लो। तो फिर ठीक है, चले आसमा को चल के सब कुछ सच सच बता देते हैं। तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हें कहा है कि ये सिचुएशन मैं हैंडल कर लूंगा। मैं अभी जाके मामा को। यार मौज़म यार, कुछ तो कह। तेरी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। यार मैं तुझे पहले कहा था कि हुमा से शादी ना कर। यार हुमा को मैं खोना नहीं चाहता था यार। अब कीमत तो चुकानी पड़ेगी, परेशान क्यों हो रहा? यार मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूं। बेटियां तो हर इंसान की कमजोरी होती है। यार वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। भाई रिएक्ट तो वो करेगी, उससे उसका बाप छिन रहा है, और फिर वो उसकी सहेली भी तो रही है हुमा। यार मैं तेरे से हल मांगने आया हूं और तू मुझे मजीद मसाइल बता रहा है। यार देख, अगर फरियाल की शादी पहले हो जाती तो वो इस तरह रिएक्ट ना करती। यार मुझे कोई जल्दी नहीं थी, हुमा के लिए मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता था, लेकिन उसके घर के मसाइल कुछ ऐसे थे कि मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। अब फौरी तौर पर आसमा भाभी को कॉन्फिडेंस में ले ले, उनको सब कुछ बता दे। फरियाल अभी तक बता चुकी होगी सब कुछ। तो फिर घर जा और इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर। हेलो, खाना खाया? गुलाम हुसैन, खाना लगाओ। कॉफी। थैंक्स। फरियाल कहाँ अभी आई नहीं आई अब तक। फोन किया था मैंने, लेकिन नहीं बताया कि वो कहाँ है। उसको फोन करके कहो कि अगर उसने आलिया से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। सरमद, मुझे नहीं लगता कि ये बात है, कुछ और बात है, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हो सकती है भाई? वो आलिया से शादी ना करने के बहाने तलाश करी और कोई बात नहीं। उसको फोन करो, पता करो, उसको बुलाओ, उसको यहाँ मेरे पास बुलाओ। हेलो। अपनी बीवी को कुछ बताया? नहीं। फरियाल ने भी आंटी को कुछ नहीं बताया, इसका मतलब वो अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई है। ओके। कौन था सरमद? मौज़म, वहां भी नहीं गई वो। मैं आपसे कह रही हूँ वो हुमा के घर गई होगी। आप चल क्यों नहीं रहे हैं मेरे साथ? चले वहां। घर भी नहीं आई? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। असल में वो हुमा के साथ निकली हुई थी ना, तो काफी देर हो गई थी। तो हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाफिज। कहीं भी नहीं है। उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन करके देख लिया, कहीं भी नहीं। हद हो गई लापरवाही, अपना फोन भी बंद किया।
आप दोबारा फोन करें उसे। भाई कर तो रहा हूँ, इतनी देर से है, और क्या कर रहा हूँ? आप उमा को फोन करें, मुझे यकीन है वो उसी के घर गई होगी। भाई उसका नंबर मेरे पास कहाँ से है? आलियान के पास होगा ना, आप आलियान को फोन करें आलियान को। आलियान के पास होगा उसका नंबर, आप आलियान को फोन करें, उससे मांगे। आलियान को फोन करें ना। आलियान, आओ खाना खा लो। मामू जान को अस्सलाम वालेकुम। फरियाल तुम्हारे घर तो नहीं आई? दिन में आई थी मगर चले गई। वो अभी तक वापस घर नहीं आई है। तुम जानते हो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? हेलो मामू जान, फरियाल। हेलो, क्या हुआ, वहां भी नहीं है क्या? कहाँ रह गई ये लड़की? फरियाल का पता चला? कहाँ है वो? नहीं। हुमा के घर आप गए थे, वहां पर जाकर देखा? वहां अगर वहां भी नहीं है तो कहाँ गई होगी? मुझे तो आखिर यही उम्मीद थी कि वही होगी। सब क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे? I don't know. करना तो यही चाहिए था, मगर कर नहीं पाई। फरियाल, कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी? बता, कितनी परेशान थी मैं। ठीक हो तो? कहाँ थे तुम? बोलो। हाँ गई थी तुम? मास्टर एजाज साहब के घर। तो बता के नहीं जा सकती थी? क्यों? आपने मामा को सब कुछ बता दिया? क्या करने गई थी वहां? मैं हुमा के बाप से शादी करने गई थी। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बकवास? आपको पता है जब मैंने मास्टर साहब से ये बकवास की तो क्या हुआ? वो इतनी जोर से रोए कि उनके घर के दरवाजे कांप उठे। मैंने फिर भी उनसे कहा कि मुझसे शादी कर ले। उन्होंने खींच के मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। कहने लगे कि दुनिया के किसी भी मजहब में बेटी से शादी करना जायज नहीं है। इन्होंने कायल किया। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मेरे बाप के लिए तो ये सब कुछ ठीक है। मैं कभी वापस नहीं आती, मैं कभी इस घर में वापस नहीं आती। लेकिन आप लोग जानते हैं मैं क्यों घर वापस आई? वही मास्टर साहब, उन्होंने अपनी बची कुछ इज्जत का मुझे वास्ता दिया। और ये चादर, ये सफेद चादर मेरे सर पर उड़ाकर आपकी घर की दहलीज के बाहर छोड़ गए। ये क्या रही हो फरियाल? हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अपने शौहर से क्यों नहीं पूछते? बताए ना इन्हें, बताए ना। फरियाल, क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है। सब पता है आपको, पता है क्या छुपा रहे हैं आप? चुप करो, कुछ नहीं हुआ। मैं करूंगा उससे बात। फरियाल मेरी बात समझने की कोशिश करो। पापा, आपके पास अब भी कुछ रह गया है कहने के लिए? फरियाल मैंने क्या किया? शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने। पापा अगर आपको शादी करनी थी तो कर लेते। मेरी दोस्ती मेरी थी शादी करने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो प्लीज, एक मिनट। पापा मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। कैन यू लीव मी अलोन? फरियाल, मेरी बात सुनो। फरियाल,
आई हो? इंसान अपने घर क्यों आता है? घर? ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? जब से तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की है तब से ये घर मेरा भी हो गया है। अच्छा अभी जाओ यहाँ से, अभी जाओ। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये घर जितना इन लोगों का है उतना मेरा भी है। इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसे धक्के देगा, उसे बाहर निकालेगा। खबरदार जो एक दफा और भी हाथ लगाया मुझे। आपने कुछ नहीं बताया इन लोगों को। ये मेरा और मेरी फैमिली का मामला है, इसमें मत आओ तुम। ये मामला अब मेरा भी है क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है। बीवी हूं मैं आपकी और अब मैं इस बात को खुफिया नहीं रख सकती। ठीक है ठीक है पापा, इसे अभी डिवोर्स दे, निकाले इसे यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। फरियाद, सरमद साहब, आपने तो अपनी बेटी को यह भी नहीं सिखाया कि माँ से बात कैसे की जाती है। माँ, तुम्हारी औकात है कि तुम मेरी माँ बनोगी? औकात तो तुम मेरी देख ही चुकी हो। इनकी बीवी बन चुकी हूँ, तुम्हारी माँ और इस घर की मालकिन। मालकिन? तुम इस घर की मालकिन? तुम मेरी माँ की जगह लेना चाहती हो? ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। इसे धक्के देकर इसे घर से बाहर छोड़ो फरियाद मेरा हाथ। फरियाद क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? माँ खराब हो गई तुम्हारा। पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। पागल बना दिया इन लोगों ने मुझे। पागल ही हो गई हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो। रात को तुम इसके घर पे थी ना, इसके बाप ने क्या किया? इज्जत से तुम्हें छोड़ के गया ना यहाँ पर, और तुम इसे धक्के देकर निकाल रही हो। मामा, आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्या कर रही है ये लड़की? मेरे पापा के साथ खेल खेल रही है। क्या खेल खेल रही है? बताओ क्या कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती है सोचते हुए? फरियाद, आती है मुझे शर्म। शर्म आती है कि इस जैसी लड़की के साथ मैंने दोस्ती की, और ये मेरे बाप के साथ चक्कर चला रही है। नहीं चला रही मैं, निकाह किया है मैंने। बताएं सरमद साहब, बताएं अपनी इस बेटी को और बीवी को बताएं ना। चुप क्यों हैं आप? बोले। एक मिनट। बताएं इन दोनों को। मामा, आसमा, जा यहाँ से। आसमा, आसमा, आसमा। आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्या कर रही है ये लड़की? मेरे पापा के साथ खेल खेल रही है। क्या खेल खेल रही है? बताओ क्या कर रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती है सोचते हुए? फरियाद, आती है मुझे शर्म। शर्म आती है कि इस जैसी लड़की के साथ मैंने दोस्ती की, और ये मेरे बाप के साथ चक्कर चला रही है। नहीं चला रही मैं, निकाह किया है मैंने। सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि जिस दिन हुमा को यह एहसास हो गया कि उसने तेरे साथ शादी करके गलती की है, उस दिन मसाइल बढ़ जाएंगे। यार मसाइल तो बढ़ गए। फरियाद के रिएक्शन अलग, आसमा तो सुनते साथ बेहोश हो गई। तो इसलिए हुआ कि उनको अचानक पता चला। यार मैं माँ बेटी का जहन बना रहा था, लेकिन इसने सारी गड़बड़ कर दी है। वैसे तो जितना भी माइंड बना लेता उनका, वो हुमा को कभी भी तेरी वाइफ के रूप में कबूल ना करते। भाभी का फोन नहीं, हुमा का है। क्या? अंडर प्रेशर रख। अच्छा डोंट। अच्छा बैठ तो सही। अच्छा यार मैं बैठता हूँ, चाय तो पिला। गुलाम हुसैन, चाय लाओ अच्छी सी, और साथ कुछ देखना खाने को। शुक्र है आप आ गए। आप मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हें अपने अलावा किसी और का एहसास है? अब क्या कर दिया मैंने ऐसा? तो मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। हमने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। किसी का हक छीना है तो फिर मैं शादी को राज क्यों बनाऊं? आप डर रहे थे बताते हुए, तो मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैंने जब तुम्हें कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कंट्रोल कर लूंगा, तो वहां आने की तुम्हें जरूरत क्या थी? मैं इस अजियत में मजीद नहीं रह सकती थी सरमद। मैं भी अपनी फैमिली को इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। तो तुम्हें भी तो सोचनी चाहिए थी। पहले तो तुम खुफिया निकाह और पोशीदा मोहब्बत की कायल थी, अब क्या हुआ? उस वक्त हालात कुछ और थे। लेकिन मेरे हालात वही हैं। तुम्हारे अलावा भी मेरी जिंदगी में लोग हैं जिनको मैं जवाबदेह हूं। तुम्हारे सामने कठपुतली बन के नहीं रह सकता मैं। अच्छा,
तो मतलब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, मैं आपके लिए सब कुछ नहीं हूं। मोहब्बत है, लेकिन याद रखना, जो लोग पा लेने का अज़म रखते हैं वो खोने का हौसला भी रखते हैं। ठीक है, तो फिर छोड़ दे मुझे। ठीक है, छोड़ दिया। बस मैं आ गई। कैसी है असमा? वो रोए जा रही है। मैं देखती हूँ, जाके उसको संभालती हूँ। तो वो प्लीज कुछ कर, उन्हें कुछ हो जाएगा, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ ना, मैं बात करूंगी सरमत से, वो उसको छोड़ देगा। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं देखती हूँ असमा को जाके। आराम से कैसे कह दिया आपने कि आपने मुझे छोड़ दिया? आपको पता भी है आपकी खातिर मैंने किन किन को छोड़ा है? लेकिन मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। तो सरमत मैं ऐसा कब कह रही हूँ? तुमने जो कुछ किया इसीलिए किया। मैं अपनी फैमिली को संभाल रहा था, तुमने जाके सब कुछ बिगाड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, और सिर्फ इतनी सी कि मैं आसमा और फरियाल से मजीद झूठ नहीं बोल सकती। अब तुम्हारे लिए अहम मैं हूं, वो नहीं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर आसाइश दे रखी है मैंने तुम्हें। तुम्हें गर्ज सिर्फ मुझसे होना चाहिए और किसी से नहीं। बस कर दे सरमत, मैंने आपसे आपकी दौलत की वजह से शादी नहीं की है, और भी कई लोग हैं जिनके पास दौलत थी, और मेरे अब्बू जहां मेरी शादी करवाने वाले थे ना, वो लड़का भी मेरी हर जरूरत पूरी कर सकता था, मगर मुझे आपकी शख्सियत ने मुतासिर किया। मुझे आप अच्छे लगे, अपने काबिल लगे, और इसीलिए आपकी मोहब्बत पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया, और खुदा के लिए अपने दिमाग से बात निकाल दें कि आपने मुझे खरीद लिया है। मैं बीवी हूं आपकी,